वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। परमात्मा स्वरूप है। ये पता लेट हो गया। तो गुरु गीता में उमा महेश्वर संवाद में दूसरा अध्याय की ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानामूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमचादि लक्षणम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरतम सद्गुरुतम नमामि। तो कल भगवान ने बताया कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। गुरु और ब्रह्म में, ईश्वर में और गुरु में भेद नहीं देखना चाहिए। जो भेद दिखाई देते तो अद्वैत सिद्ध होता नहीं। तो वही है ऐसा जो जानेगा उसी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कल शिव जी ने बताया। तो ये ब्रह्मानंदम परम सुखदम ऐसा बोले कि ब्रह्म का स्वरूप है गुरु। तो ब्रह्मा कैसे, तो आनंद स्वरूप है, वो परम सुख देने वाला है। और वो ये अकेला है, केवल ज्ञान मूर्ति, द्वंद्व से रहित, गगन के सदृश, तत्वमसि महावाक्य का लक्ष्य है, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है और सब बुद्धियों का साक्षी है, ऐसा कल बताया भगवान ने। तो वो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इससे क्या बोध होता है कि निर्गुण निराकार जो पर ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, दो नहीं एक है। उस पर ब्रह्म को जो जाना है, साधना करके जो जाना हुआ गुरु है, उनको अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। तत्वमसि महावाक्य शिष्य को उपदेश करता है और वो खुद जाने हम ब्रह्मात्मी में ब्रह्म हूँ, ब्रह्म बन गया। तो ऐसा जो गुरु है वो सर्वव्याप है, कण कण में, सृष्टि में सर्वव्याप है पार्वती, इसलिए उनको नमस्कार करना चाहिए। सद्गुरु नमामि ऐसा। तो गुरु का ब्रह्मा का एकत्व का बोध करा है। तो वो कल का श्लोक था, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो जो ब्रह्मा को जानेगा वो ब्रह्म ही बनेगा, कि वो तत्व ही ब्रह्म है। तो आप सब ब्रह्म हैं, कोई ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कि वो ब्रह्मांड में ब्रह्म ही बसता है। ये जो ब्रह्मांड है तो पिंडांड के रूप में जो है ब्रह्मा का ही अंड है, इसके लिए पिंड हो, ब्रह्मांड हो, सब सर्वव्याप ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है, उससे अतिरिक्त कुछ बनेगा नहीं, कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। ईशवाशमिदम सर्वम जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता महाग्रता कश्यसिदर्दनम, ईशवाश उपनिषद कहता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा सर्वम कलिविदम ब्रह्मा, ये जितना उपनिषद है तो प्रतिपादन करते हैं तो सब ब्रह्म ही है। तो केवल उपाधि से, नाम रूप क्रिया से जो गोचर होता है वो भ्रांति है, अज्ञान है, अध्यास है, मिथ्य है। तो वो उसको जानना चाहिए, ब्रह्म को जानने नहीं। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, बुद्धि सिद्ध नहीं है। ब्रह्मा को कोई जानने में नहीं, ब्रह्म तो जानने हैं, जानने वाला और जानने में आने वाला वही सब कुछ जानता है। तो आपको क्या जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा बुद्धि सिद्ध करना है। वस्तु सिद्धि है, ब्रह्म से वस्तु सिद्धि है, बुद्धि सिद्धि नहीं है। तो ब्रह्म सिद्ध है, तो ब्रह्म को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, क्यों, वो स्वयं सिद्ध है, उसको कौन सिद्ध करेगा। तो इसके लिए केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानना चाहिए। तो वो कैसे जानेगा, बुद्धि सिद्ध से, क्यों, बुद्धि मन अंतकरण ये जो है व्यवहारिक रूप से सबको बाधा देता है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतकरण वो क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से वासना को लेकर, फिर वासना क्या करता है, प्रारब्ध जन्म का कारण होने के कारण, तो वो प्रारब्ध का वासना को वो वासना रूप में ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिय को अंतकरण प्रेरित करता है, प्रेरित करके अंतर बहिर्मुख करता है, बहिर् में भोग और अंतर में चिंतन करता है। अगर वो बहिरंग में ईश्वर को देख लिया, सर्वव्याप पर ब्रह्मा से सिद्ध हो गया उसका मन में, तो वो मुक्त हो जाता है। मन में सिद्ध होना चाहिए, बुद्धि सिद्ध होना चाहिए, केवल वाचार्थ ने लक्ष्यार्थ से जानना चाहिए। तो लक्ष्यार्थ ने पूर्ण रूप से जान लिया उसने, फिर मानना नहीं है, मानेगा संशयवान। मानने का अर्थ क्या है, वो उसमें संशय है, पूर्णत्व नहीं है, वो विचार कर रहा है, विवेक नहीं है। विचार विवेक में अंतर है, विचार बहता है, विचार दौड़ता है, विचार है ना संशय का कारण बनता है। विवेक है ना पूर्णत्व हो गया, मैं जान लिया अभी यही सोना है, दूसरा नहीं, उसका परीक्षण हो गया।
फिर वो सोने को पकड़ लेता है। वैसा ये परब्रह्म को जानने के बाद विवेकत्वम, तो विवेक से जानना चाहिए। वो केवल विचार कर रहे तो विचार डगमगा जाएगा, तो विचार अविचार में बदल जाएगा, विश्वास अविश्वास में आएगा, भक्ति अभक्त बनेगा। ज्ञानी अगर भटक गया, ज्ञान समझ में नहीं आया, ब्रह्म ज्ञान जिसको समझ में नहीं आता है वो क्या करता है, तो ब्रह्म ज्ञान जिसको समझ में नहीं आता वो ब्रह्म पिशाची बनता है, वो तो देहांतर के बाद। मगर अभी क्या बनेगा, वो बुद्धि भ्रष्ट बनेगा। और जो योग भ्रष्ट होता है वो मन से चंचल होता है, योग भ्रष्ट। और जो भक्ति में भ्रष्ट हो जाता है वो चोर बनता है। तो इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, नारद जी ने से बताया है, भक्ति सूत्र में नारद बताया कि भक्ति से अभक्त बन सकता है, अविश्वास विश्वास अविश्वास, श्रद्धा से अश्रद्धा में प्रवेश हो सकता है। किसको? विचारवान, वो विचार कर रहे हैं, उसमें अंदर पूर्णत्व नहीं आया, आम ब्रह्मास्मि बोलने का बुद्धि नहीं है, सहन शक्ति नहीं, इतना बड़ा ये जिगर नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्म का स्वरूप जो स्वयं सिद्ध है उसको बुद्धि सिद्ध करना है, केवल जानना है पार्वती। और वो कैसे जान सकते हैं? तो गुरुपदेश। हाँ, तो आगे कहते हैं कि गुरुपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धि तो करेता अनित्यम खंडित सर्व यत् किंचित तदात्म गोचरम। तो जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से ही, तो गुरु जो उपदिष्ट करता है, गुरु जो जाना है, गुरु दीक्षा लेने के बाद साधना करके वो गुरु सेवा करके उसने अनुभव किया है कि ये दे मैंने मेरा ने अपने सांप्रदाय के अनुसार जो अपना सिद्धांत है उस सिद्धांत को साधना कर कर सिद्धि प्राप्त किया है। सिद्धांत, साधना और सिद्धि तीन एक ही है, करते वक्त अलग है, भिन्न लगता है, तीन एक ही है। सिद्धांत यानी उसका परिचय, संप्रदाय का, मंत्र का, वो शास्त्रों का सिद्धांत, वो सिद्धांत में ही छुपा है साधना, और वो साधना को करते जाएगा तो सिद्धि हो जाता है। सिद्धांत, साधना और सिद्धि। तो सिद्धांत से प्रतिपादन कर रहा है, साधना नहीं कर रहा। साधना का अभाव होने के कारण यानी साधना नहीं कर रहे, इसके लिए सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। सिद्धि यानी क्या? मैं स्वयं ब्रह्म हूँ जानना, अद्वैत सिद्धि क्या है? तो ब्रह्म बनना। और बाकी जो साधना है वो भिन्नता है, अपने से अलग भगवान है उनका। राम को देखना, कृष्ण को जानना, या कृष्ण का दर्शन करना, देवी दर्शन करना, गणपति दर्शन करना, वो अपने से भिन्न द्वैत में आता है, द्वैत भाव है। ईश्वर भी मिला है, वो भी अलग, अपने में नहीं। तो इसके लिए अद्वैत सिद्धि क्या है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ ऐसे जानना, यही सिद्धि है। तो वो साधना से होता है। तो साधन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यास। तो श्रवण मनन निधिध्यास है साधना। तो सिद्धांत को जब सुनता है तो उसमें श्रवण मनन निधिध्यास, आत्मैव परायण। तो श्रवण करना, सुनना, मनन उसको दोहराना, मन में चिंतन करना, निधिध्यास तो उसका सारभूत जो तत्व है उसको जानना, निधिध्यास। ध्यान करके उसने जान लिया है आत्मस्वरूप को। तो निधिध्यास शिष्य करना चाहिए, श्रवण मनन गुरु कराना चाहिए। श्रवण और मनन क्या सुना कल वो समझा कि नहीं समझा, तो पूछना चाहिए। तो इसके लिए श्रवण मनन गुरु कर्तव्य है, निधिध्यास शिष्य कर्तव्य है। श्रवण मनन करता है, निधिध्यास नहीं कर रहा है शिष्य, तो बुद्धि सिद्ध नहीं होता है। अभी भूख लगा है तो सिद्धांत क्या है? तो भूख लगा है किसी को, तो क्या करना चाहिए? वो भोजन। अब फिर भोजन के लिए क्या चाहिए? चावल। तो वो चावल जो है उसको, चावल जो है दान से भरा है, दान पोटुलो न उंडदी बियम, तो वो दान से भरा है। तो दान में जो चावल है नहीं है, है ना, फिर वो दान के साथ पकाएगा नहीं, उसके लिए क्या करेगा? तो जितना चाहिए उसको वो चावल को कूटता है, पहला कूटता था, अभी मशीन में डालता है ना। तो वो कूटता है, कूटते वक्त कैसा कूटेगा? टूटना नहीं चाहिए, दान निकलना चाहिए, उसका ऊपर का आवरण जाना चाहिए, चावल बचना चाहिए। तो ऐसा जागृता से उसको कूटता है।
कूटने के बाद फिर उसका जो दान है ऊपर का जो आवरण, फिर उसको हवा में ऐसे करता है तो वो जितना दान है उसके ऊपर का आवरण हवा से चला जाता है और धान्य नीचे गिर जाता है। तो ये साधन है, इसको बोला जाता है साधन। सिद्धांत क्या है? तो भूख मिटाना है, मोक्ष प्राप्ति चाहिए अपने को, तो मोक्ष प्राप्ति जिज्ञासा है, वो सिद्धांत है। साधना के श्रवण मनन निध्यास, ये क्या है? साधन है। सिद्धि क्या है? आम ब्रह्मास्मि ही, मैं ब्रह्म हूँ, जानना मैं ब्रह्म हूँ। तो ये साधन करते हो तो जैसे कूटता है औरत, तो उसको वो चूरना नहीं करता है, तो एकदम जागृता से कूट कर फिर वो चावल से धान्य निकल कर उसको साफ करके गोनी में भर के लेता है, फिर वो चावल बनाया जाता है, पकाया जाता है। वो क्या है? उपासना। उपासना है वो। ज्ञान क्या है? आवरण निकल देना। पकाना उपासना है, खाना कर्म है, क्रिया। उसको पका फिर वो खाया, क्रिया किया। तो चावल भिन्न है, सफ़ेद है चावल, दाल है पीला, लाल, अलग अलग सब्जी, अलग अलग उसका स्वाद है। आट भी वो अपने से भिन्न है। मतलब जब वो भोजन पा लेता है, चबाता है, तो वो पचने के बाद वो क्या बनता है? शरीर बनता है। तदात्मा। वो तुम सिद्धांत सुना, श्रवण मनन किया, निधिध्यास किया, कि ज्ञान कांड, उपासना किया, ध्यान, कर्म, यज्ञ दान जपादि किया, तो मन बुद्धि शुद्ध हो गया, तो उसमें प्रकट होता है आत्मबोध। तो वो है, वो बन गया। तुम भोजन किया तो बन गया। भोजन करने से शरीर बनता है। तो शरीर से भोजन बाहर है तो भिन्न है, वो शरीर से भिन्न है, नाम और रूप से भिन्न है, स्वाद से भिन्न है। और वो भोजन जो भिन्न भिन्न नाम और रूप से स्वाद से भिन्न है, उसको जब भक्षण करता है, भोजन चबाता है, अंदर जाने के बाद स्वाद समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है। वो क्या बनता है? अन्नपूर्ण ब्रह्म। वो ब्रह्म में बन जाता है। फिर वो शरीर बनता है, फिर शरीर का तत्व बनता है, फिर शरीर को पोषण देता है। तो भूख मिट गया, तृप्त हो गया। तो ऐसा तृप्त होना है किसको? जीव को। क्या? ब्रह्म को जानकर तृप्त होना है उसे। तो उसके लिए श्रवण मनना निधिध्यास। तो कैसा करना चाहिए? गुरुपदिष्टा। मन में आया ऐसा नहीं चलने का। गुरुपदिष्टा, तो गुरुपदिष्ट मार्गेण। तो गुरु जो उपदेश करता है उस मार्ग पे मन और बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। तो गुरु पहला मन शुद्धि चाहता है। जिसका मन मलिन है उसको वेदांत क्या, प्रापंचिक ज्ञान भी नहीं होता है, प्रपंचक विषय भी नहीं होता है। तो मन मलिन का मन मलिन जब होता है, केवल वासनाग्रस्त हो जाता है। मन अगर मलिन है, अशुद्ध है, वासनाग्रस्त, चंचलता, मूढ़ता, विक्षिप्तता, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ईर्षा। मन शुद्ध है तो प्रपंच भी शुद्ध हो जाएगा उसका। तो मन शुद्धि, तो गुरु हो वो मन शुद्धि कैसा करना चाहिए? गुरुपदिष्ट मार्गेण। तुमको ब्रह्म बनना है और ब्रह्म से ही सबको ब्रह्म ही बनना है, दूसरा कुछ बनना नहीं, और दूसरा बनने को नहीं जाने का। एकदम किस पे चलना चाहिए? ब्रह्म पद पर, ब्रह्म मार्ग पर। ब्रह्म ही बनने से, और ब्रह्म ही है उसको बनने के लिए आया है। अगर वो छोड़कर अगर तुम अनेक कार्य कर रहा है, तुम कैवल्य में जियो। कैवल्य पद्धति पढ़ता आप लोग, कैवल्य में जीना चाहिए। कैवल्य ही तुम्हारा स्वरूप है, उसमें जीना चाहिए। तुम्हारा दाम अलग है और तुम्हारा व्यवहार अलग है। तुम पाने के लिए आए ब्रह्म को, ब्रह्म छोड़ के जगत को पाने चला। जगत को किसको मिला है? मिलने वाला है। अच्छा, मिलने के बाद क्या करेगा? छोड़ देगा, छुड़ा देगा मृत्यु। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? गुरुपदिष्ट मार्गेण पार्वती मन शुद्ध तो करेता अनित्यम कंड सर्वहा। यह अनित्य वस्तु जो है, अनित्य ने जो शाश्वत नहीं है, अभी है कल नहीं,
पहला नहीं था, आगे दे देगा। ये शाश्वत नहीं है किसी का शरीर। जब शरीर ही शाश्वत नहीं है, शरीर से कमाने वाला जो वस्तु है वो जड़ है, वो रह जाएगा, आपसे संवाद नहीं करेगा और वो वस्तु से कोई सुख नहीं पाता है। वस्तु मिलने के बाद आपके मन में सुख का भावना होता है। वस्तु कोई जड़ किसी को सुख दिया नहीं, ना दुख नहीं देता है। हाँ, 1 लाख का मोबाइल खरीदा, आपको प्रसन्न हो जाएगा, गुम गया आपको दुख होगा। तो वो मोबाइल में कुछ नहीं है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। वो खरीदा उसके हाथ में जाएगा, जो चोरी किया उसके हाथ में जाएगा। वो बोलेगा नहीं देख तू खरीदा नहीं है, चोरी कर रहे नहीं, मोबाइल नहीं बोलेगा। वो जड़ है, पदार्थ है, वो सबको जानने वाला मन। तो मन शुद्धि रहना चाहिए। मन शुद्धि गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु जो मार्ग बताता है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। उसके ऊपर चलने वाले कोई शिष्य बोला है। व्यवहारिक तो सब जानते हैं, व्यवहार से कुछ लेन देन नहीं है। वो अनित्य खंड वस्तु है, वो अखंड नहीं है। अखंड बनाओ, ये खंड है। अखंड को ईश्वर परब्रह्म स्वरूप है, अखंड है, उसको खंड के रूप में देख रहा है। तो इसके लिए ध्यान करना चाहिए, इसके लिए ज्ञान, इसके लिए उपदेश। तुम सीमा में असीम बन जाओ तो शरीर से बाहर देखो। प्रकाश जो चेतना शरीर से बाहर देख रहे, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा सब। तो तुम बाहर आ जाओ, उपाधि से बाहर। तो उपाधि को जब जान लिया, उससे बाहर आ गया तो मुक्त हो गया। तुम असीम बनो, सीमा है तुम्हारे। तो वो सीमा कैसे तोड़ना चाहिए? द्वैत भाव से सीमा बनता है, अद्वैत से भिड़ जाता है। तो एक देखो, कोई तालाब बना है 10 बाय 20 का, तो तालाब बन गया, पानी जल है उसमें, अखंड है 20 बाय 10 का। तो उसको 2 कैसा बनाएगा? तो बीच में एक लकड़ी अगर डाल दिया ऐसा बड़ा, तो 2 में दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। फिर वो लकड़ी निकाला, वो एक ही है। ऐसा असीम जो बनेगा उसको सिद्धि होता है। असीमता स्वयं सिद्ध ज्ञान से होता है। वो कोई दे नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई साधना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। उसको गुरु कृपा से, मन को जानने से ही होता है। तो यद कीर्ति तदात्मगोचरम, अनित्य वस्तु अपने इंद्रियों के विषयों को, तो ये क्या करता है? अनित्य वस्तु क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा वो अनित्य वस्तु, खंड वस्तु, क्षणिक वस्तु दिखाई देता है। तो उसका खंडन करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए कि मुझे ईश्वर तत्व से अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। परब्रह्म है गुरुदेव, तो उसमें ईश्वर ही देखना चाहिए। वो स्त्री पुरुष ये वो उसको नहीं देखना चाहिए। जो अखंड तत्व को जानने के बाद उसके लिए ना स्त्री, ना पुरुष, ना नपुंसक, ना चांडाल, कुछ नहीं रहता है। इसके लिए गीता में बोला अद्विष्टः सर्वभूतान् मैत्र करुण ये बचा। तो अद्वैत दृष्टि जिसको आने के बाद उसको चांडाल, ये घोड़ा, ये हाथी, ये वेश्या, ये स्त्री, ये पापी, ये पुण्यात्मा ऐसा नहीं दिखते। सर्वभूतान मैत्र करुण ये बचा। फिर वो मैत्री भाव आ जाते हैं, मित्रता, और उसमें करुणा आ जाता है, करुणा, दया। तो ये सब किसको आता है? तो गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु का उपदेश किया हुआ मार्ग के पर जो चलता है तो उसका कैसा मन है गुरु देखता है कि सात्विक है, तामसिक है, कि राजसिक है, कि मूढ़ता है, कि विक्षिप्त है, कि आवरण है। तो कैसा मन वाला है और क्या कर्म करते है, कैसा भाव है? ये चोरी करके छुपाएगा कि बताएगा कि पाप करने में डर रहा है, क्या पाप करने में नहीं डर रहा है? झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा? ये सब गुरु जानता है उसको, जो ब्रह्मनिष्ठ है। फिर वो
वो पूर्व ज्ञान रहता है उनको, तो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसके लिए तो अपना जो इंद्रिया है वो कंड छोटा विषयों में जा रहा है। तुम जगत को भी पाल या राजा बना तो क्या करेगा? भोग ही करेगा ना, दूसरा क्या करेगा? दूसरा क्या उसका उपयोग क्या है? वो अच्छा वो भोग संतोषीजनक है, सुखमय है? नहीं। शांतिमय है? नहीं, दुखमय है। वो जितना भी है भोग वो सब दुखी है। इसके लिए दुखम पर्वते वचा सुखम बिंदु मात्रेण। संसार का जो दुख है पर्वत के जैसे, पहाड़ के जैसा है, बोझा है। और उसका सुख जो है आता है एक क्षण, बिंदु मात्रेण। सुख का अनुभव करने से छूट जाता है। वो सुख का अनुभव किसी को हुआ ही नहीं अभी तक। कोई आदमी ऐसा बोला नहीं मैं सुखी हुआ है। क्यों? बिंदु मात्रेण। सुख आ गया, गया, छूट गया वो, मगर दुख रह गया। तो दुख को पकड़ के रोता है, दुख बताता है। कोई सुख बताए? बिंदु मात्रेण। अर्थ देखो, जो आदमी भोग को क्यों भोग करता है? जिसका अंतकरण तृप्त नहीं हुआ है। कारण जन्म कभी होता है, गया जन्म ने उसमें भोग को पूर्ण रूप से संतुष्टि पा लिया है। मन संतुष्ट होने के बाद भोग नहीं कर सकते। मन जिसके चंचल है, बुद्धि चंचल है, अंतकरण शुद्ध नहीं है, वही व्यभिचार, चंचलता, व्यभिचार करते चंचलता। तो वो क्यों? जिसका मन है, इसके लिए है तंत्र शास्त्र में संभोग समाधि। तो जो जान लिया है उसको अगर प्राप्त किया समाधि तो संभोग नहीं करेगा, वो पूर्ण हो गया। फिर वो जाएगा ना उसमें, फिर वो सन्यासी बन सकता है। जिसका मन चंचल है तो नहीं बन सकता, और बनेगा तो बिगड़ जाए। तो इसके लिए वो अनंत जन्म का पुण्य का फल से मन संतुष्ट होता है। तुम्हारा कर्म में प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न भाव नहीं है। इसके लिए बसवेश्वर माड़ी माड़ी केट्टरो मनविल्लदे, नीड़ी नीड़ी केट्टरो निजविल्लदे। तो सब जन बोलते मैं दान दिया, मैं पूजा करते, मंदिर धोते, जप करते, तप करते, यात्रा करते है। मन नहीं है उनका, मन उनका शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है। चंचलता के कारण वो क्रिया कर रहा है मगर मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न हो गया, मन तृप्त हो गया तो भोग छूट जाएगा। बस मन प्रसन्न करो तो मन नहीं भर रहा है, मन चंचल है, वो दे रहा है, सुख नहीं हो रहा है, सुखी नहीं हो रहा है, दुखी। तो क्यों? उसमें मन भी लदे, मन नहीं है उनमें। उनका मन जानता ही नहीं क्या दे रहे, क्या कर रहे, और उनको सत्यता मालूम नहीं है क्या योग करना चाहिए, कि कोई किस कौन सा क्रिया में सत्यता है, योग्य है, वो विधि है, वो नहीं मालूम है उनको। सुना सुना हुआ रीति रिवाज प्रचलित है। जितना ग्रंथों ने प्रचार नहीं हुआ ग्रंथों से, उतना प्रचार मुख से हुआ है। अज्ञान का प्रचार जल्दी होता है, ज्ञान का नहीं होता है। क्यों? अज्ञान। और आदमी देखो, एक आदमी का अच्छा गुण बताओ, जाने दो बोले, उसका बुरा वो जल्दी सुनेगा, पकड़ लेगा, भूलेगा नहीं, और वो घर घर जाके बताएगा। पोस्टमैन भी एक पत्रिका देने के लिए पगार लेता है, उसमें एड्रेस लेना चाहिए, एड्रेस। पर ये बिना एड्रेस के जाके बोलेगा, इसके लिए मन है ना बहुत चंचल है। तो मन प्रसन्न करो। ये दिए को तुम सजाओ, या इसको तुम देखो सजाने से कुछ नहीं मिलेगा, इसको तुम सताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है मन, मन
पहले तपस्या करता है सब सन्यासी लोग, जो तप आदि, जब उनको पता चलते इसमें भी कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध पहला क्रिया किया, बहुत क्रिया किया, उपवास किया, जितना गुरु बोला उससे ज़्यादा। कोई बोला तुम आग में बैठ जाओ, बैठ गए, पानी में बैठ गए, पहाड़ में चढ़ गए, तपस्या कर करके करके शरीर उनका ग्रस हो गया, पूरा हड्डी बच गया। फिर बाद में उसका गुरु बोले कौन बता रहे सब, ज्ञान ज्ञान। तो उन्होंने ध्यान चालू किया। फिर ध्यान में उनको समझ में आया आत्मा तो मेरे ही पास है, मैं ही सब कुछ है। फिर उन्होंने क्या किया, शिष्य लोग को बोला रे मेरे को मिला अभी बताएगा। और शिष्य बोला नहीं नहीं, तुम है ना हमेशा पूजा पाठ ध्यान करते था, अभी करते ना, अभी बिगड़ गए थे। शिष्य लोग रोज देखा है ना कर्मकांड करने का, अभी नहीं कर रहे मतलब बिगड़ गए थे। गुरु बोला बिगड़ा नहीं, अभी सुधराएंगे। अभी भी जाना, उसको 12 साल लगा जानने को, और अभी मैं 5 क्षण में तुमको बता सकता है रे, सुनो। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए बहुत। तो शिष्य लोग छोड़ के गया। फिर गुरु क्या किया, जाने दे, बैठ गए ध्यान में। फिर अनेक शिष्य बना, नया नया शिष्य, नाम विस्तार उनका कीर्ति फैलने लगा। फिर वो शिष्य लोग बोला रहे सब जा रहा, अपन क्यों नहीं जा रहे, उन लोग गया। फिर गुरु बोला रहे तुम लोग पहले शिष्य रे बाबा, तुम लोग बहुत सेवा की है, तो तुमको ज्ञान देना चाहिए। फिर ध्यान का विधि बताए। फिर ध्यान की विधि बताने के बाद जब प्राप्त हुआ, फिर उन लोग माना। ऐसा हर गुरु शिष्य में होता है। तो गुरु जब जानने के लिए साधना आदि करता है, तो जानने के बाद साधना निष्फल हो जाता है। तो गुरु नहीं करना चाहिए, शिष्य को सिखाने के लिए ही बताना चाहिए। वो शिष्य क्या करता है, नहीं नहीं तुम करो पहला, मैं बाद में करूँ। तपस्या तुम फल हमको दे दो, व्रत तुम पुण्य हमको दे दो, पूजा तुम प्रसाद हमको दे दो, सब तुम करो, कल हम आएगा लेगा क्या प्रसाद। तो ऐसा गुरु मार्गेण, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धि थे कुर्यात्। मन जब तक शुद्धि नहीं होते, तुम्हारा जितना पूजा पाठ दान धर्म मन मिल रहे वो सब मन नहीं ऐसा करने जैसा है। तो इसके लिए है मन लोभी है और मन लालची है, मन चंचल है, मन चोर है। मन ही है लोभी बनाता है आपको, और मन ही लालच उत्पत्ति करता है, और मन ही चंचल करता है, मन ही चोर बनाता है, मन ही योगी बनाता है, मन ही भोगी बनाता है। मन के मते ना चलिए और मन के अनुसार मत चल। क्यों? पलक पलक मन और, तो मन है ना क्षण क्षण बदलता रहता है, एक जगह बैठता नहीं वो, बंदर के जैसा। तो बंदर इतना चंचल है, तो ये डाली से वो डाली में, वो डाली से वो डाली में कूदते रहता है वो। तो इसके लिए मन जो है बंदर का स्वरूप माना है, मरकटा, हरि मरकटा मरकटा। तो हरि को भी नारद ने बंदर बनाया था, हरि मरकटा। तो पुराण है, ठीक है। तो मन जब तक आपका चंचल है, कोई ही मन के कारण ईर्ष्या द्वेष घृणा वैमानसा क्रोध लोभ मोह अनेक जो अवगुण है, तो मन के कारण है। आत्मा में कोई गुण विण नहीं रहे। अगर उसमें गुण होता तो कोई मोक्ष नहीं दे सकता। इसके लिए गुणातीत बोला जाता है। उसमें कोई रूप नहीं है। अगर रूप होता उसको पकड़ में आ जाता, पकड़ में नहीं आते, अजन्मा है। तो इसके लिए अवगुण पैदा होता है। और अशुद्धता विकृति मन के लक्षण है। तो ये अशुद्ध और विकृति मन का लक्षण है। इनके कारण मनुष्य कई प्रकार का शारीरिक और मानसिक रोग को प्राप्त होता है।
शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक व्याधि तो ठीक कर सकते हैं, मानसिक व्याधि इसके लिए ध्यान बनाए पतंजलि। पतंजलि जो ऋषि है योग शास्त्र क्यों बनाया उन्होंने वेदांत ग्रंथ नहीं लिखा है, 3 ग्रंथ लिखा है। एक वेदांत के बारे में लिखा है, महाभाष्य करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और मन के लिए पतंजलि योग सूत्र लिखा है, और रोग के लिए आयुर्वेदिक लिखा है। 3 ग्रंथ लिखा है उन्होंने। तो उनका कहना था मन बिगड़ने वाले सबसे बड़ा मन। तो मानसिक रोगी मन जब तक चंचल है तो कोई ज्ञान उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। तो व्यवहारिक ही नहीं तो परमार्थ कहाँ से हो जाएगा? व्यवहारिक ज्ञान भी उसे नहीं होगा। उसमें अगर वासना है, चंचलता है, तो मंदिर में भी वो करेगा, धक्का मारेगा। क्यों? उसको नहीं दिखते मंदिर में, मठ में गुरु है, क्यों धक्का मारने का कारण क्या है? मठों में, मंदिरों में, भजन में, सब तीर्थों में, त्योहारों में क्या हो रहा है? तो मन के चंचल के कारण। मन तो मन उसको लोभी बनाता है, कामी बनाता है, चोर बनाता है, वो अपने को बड़ा मानता है मन। रोड पे चलने वाला क्यों धक्का मारता है? क्या कारण है? क्या लेन देन है? क्या संबंध है? तो मन। तो इसके लिए गुरु क्या करते हैं? तो उसका तो ये द्वेष निकालने के लिए तो मूलतः उनको ध्यान और आत्मबोध कराता है। तो गुरु उपदिष्ट मार्गे नहा, तो उस मार्ग से ही तो तुम जानकर मैं ब्रह्म हूँ, तो ऐसा ध्यान करना चाहिए। जब मन बाहर प्रवेश होता है, और देखो आप लोग बोलते हैं सब जानता है मैं, ठीक है, सुनने के बाद, देखने के बाद जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, उसको सत्य मान के उसका प्रत्युत्तर करता है, प्रतिशोध करता है ना। क्रोध तुम्हारा अंदर का इच्छा है बिना बोले, तुम कुछ जानकर ही सीखने वाला। तो क्रोध, ये काम, ये लोभ तुमको बिना बोले कैसा प्रवेश हुआ मन में? ये देखो बड़ा बिल्डिंग बनाता है ना, महल बंगला, तो वॉचमैन रखता है। तो वॉचमैन क्यों रखता है? कोई आएगा तो वो मालिक को मिलने से पहले उसको पूछते कौन है आप, क्या संबंध है। मालिक बुलाया, हाँ बुलाया तो ठीक है, पूछेगा, हाँ बुलाया ले भेज दो। तुम्हारा वॉचमैन ही नहीं है तुम्हारा द्वार, वो ही भी आएगा चुरा के लेके जाएगा। बिन देखो वॉचमैन क्यों रखता है? क्यों? उनको जो नहीं चाहिए वो नहीं आना चाहिए, नहीं आने रक्षणा। तो ऐसे नामस्मरण का, गुरु मंत्र का रक्षणा चाहिए। जब आया वासना तो मन में, तो मन को बोलना चाहिए कैसा आया, क्यों आया, कारण क्या है। इतना ही अगर बोल दिया तो चला जाएगा, मन नहीं बोलेगा। उसने गुरु किया नहीं, और किया है तो जाना नहीं है, तो कैसा? तो सब आएगा ना, सब आएगा। तो इसके लिए तो आगे बोल रहे कि किम मात्रा बहुनेक्तेन शास्त्र कोटि चितारभि दुर्लभम चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा परम। ये पार्वती, और अधिक कहने से क्या लाभ है, मैं ज्यादा नहीं बताएगा। गुरु महिमा, गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्र से, करोड़ों शास्त्र लेने दो, तुमने करोड़ों शास्त्र पढ़ा रहेगा, चित्त को विश्रांति, शांति नहीं मिलता है। गुरु कृपा से ही मिलेगा, कोई शास्त्र से नहीं। शास्त्र नहीं बताएगा, शास्त्र तो है लिखा है तो बात नहीं करेगा। उसको बताने वाला जो है गुरु,
तो उनका कृपा के बिना करोड़ों शास्त्र से चित्त को विश्रांति दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। कि चित्त का स्वभाव है भटकना, चंचलता, कामना, वासना, निरंतर भटकता रहता है। वो एक बंदर जैसा भोजन देखता है, किधर है क्या है, तो छीन लेता है किसी के पास जाकर, भागकर छीन के आता है। तो ये रूम से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा पेड़ से लटकना, उड़ी मारना, तो वो बंदर के काम है। और वो इस सब करके थक जाता है। क्या कामना करता है, इच्छा करता है, लोभ करता है, कर्म करता है, अनेक चेष्टा करके वो थक जाता है। तभी वो चाहता है कि विश्रांति, श्रम करने के बाद क्या चाहिए तो विश्रांति, श्रम करने के बाद क्या चाहिए तो आश्रमा। तो वो शांति चाहता है। तो वो शांति कहाँ पर मिलता है तो गुरु ज्ञान से मिलता है। जगत में कितना भी क्रिया किया वो विश्रांति नहीं देगा आपको, और चंचल बनेगा, और चंचल बनाएगा, और चंचल बनाएगा। फिर वो उपासना करेगा, ये ध्यान करेगा, अनेक चीज को सीखेगा ज्ञान छोड़कर। फिर ज्ञान से ही शांति है। अन्य क्रिया से आपको सिद्धि, बुद्धि, धन, प्रतिष्ठा वो सब मिल सकता है, मगर आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो आत्मज्ञान जो है वो स्वतंत्र रहता है, वो किसी का अधीन नहीं है। और वो जो स्वतंत्र आदमी ही सुखी हो सकता है, पराधीनता कभी सुख नहीं दे सकता है। पराधीनता वो कोई भी नहीं ले दो, मांगने वाला भगवान भी है, जो देने वाला ही भगवान होता है, जो देता है वही भगवान। वामन अवतार लेकर बलि चक्र से मांगा तो मांगने वाला हाथ नीचे, देने वाला के ऊपर है, वही बड़ा। स्वतंत्रता सुख पवन होती है, स्वतंत्रता परम सुखम, स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। परतंत्रता ये बंधन, स्त्री, पुत्र, धन धान्य, आश्रम, मठ, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब बंधन ही है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता उन सब में रहकर भी अपने को जो अलग करता है, मैंने और मेरा नहीं, ऐसा भावना से जो जीता है वो स्वतंत्र है। तो इसके लिए देखो, एक धर्मशाला, तो वो धर्मशाला में एक आदमी ने एक तोता पाला था। तोता जो भी आया उसको नमस्कार करता था, नमस्कार नमस्कार, आ जाओ बैठ जाओ। तो वो धर्मशाला, तो कोई भी जाता है ना धर्म क्षेत्र में, तो रूम नहीं मिले तो उधर जाके 100 रुपया देकर रह सकता है लगेज रखकर, तो उसमें स्नान आदि रहते हैं। ऐसे 100 लोग सोते, उसमें एक मिलिट्री मैन था, मिलिट्री आर्मी, तो वो अपना स्वतंत्र गाथा सुनाता था कि मैं पकड़ा तो मैं उनको मारा, फिर उनसे मैं छूट गया, मैं स्वतंत्र हो गया। तो ऐसा वो सुना है। वो तोता सब सुन रहा था। वो क्या किया, तोता ने किया, आइडिया किया कि आपको है ना पकड़ के लेके गए थे, बांधा ना, बांधा तो मैं छोड़ा नहीं, रस्सी को तोड़ दिया। फिर उन सबको जो है विरोधियों को गोली मारकर मैं वहाँ से भाग गया, स्वतंत्र हो गया मैं। ऐसा तो आपको पास हिम्मत है? हिम्मत है। तो ये मेरे को जो जाली में बंद किया ना, इसे निकाल के बाहर फेंको, बाहर डालो। ये भी परतंत्र है ना, तोता ने बोला, ये भी बराबर है। तो वो जो आर्मी मैन था धैर्यवान, उसने जाली से तोता को निकाल के बाहर छोड़ दिया। तोता क्या हो गया, बंधन से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्र उसको बोला जाता है बंधन से रिक्त होना। फिर वो तोता क्या किया, दूसरा दिन सब घूम के आके फिर वो जाली में बैठ गए। उसको स्वतंत्र नहीं बोला जाता। स्वतंत्र होने के लिए इच्छा किया, स्वतंत्र हो गया,
होने के बाद देखा बाहर इतना व्यवस्था नहीं है, फिर आकर वो जाली में। तो ऐसे गृहस्थी क्या करता है, वो झगड़ा बिगड़ा करके जाएगा फिर आएगा, वो ज्ञान बोलेगा पर मुक्त नहीं हो सकते कि उसको आदत गिरा है। मन बुद्धि से जितना शरीर को वासना का जो है उसके अंदर पकड़ लिया है, वासना ज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। वासना ज्ञान जो है कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। समय के अनुसार शरीर में जैसा परिवर्तन होता है, अपने आप जो ज्ञान आता है उसको वासना ज्ञान बोलते हैं। उसको कोई स्कूल नहीं है। तो वासना ज्ञान क्या है? भोजन करना, जन्म से मरने तक भोजन करता है, सब प्राणी करता है, मनुष्य भी करता है भोजन। और निद्रा करना, नींद सोना, सब प्राणी करते हैं, मनुष्य भी करता है। और सब प्रजनन, संतति उत्पत्ति करता है, संभोग मनुष्य भी करता है। और सबको मरण भय है, मनुष्य को भी है। तो प्राणी जो देखो, कोई प्राणी भोजन के लिए जब बाहर आता है तो सब देखता है, वो आगे पीछे। मनुष्य नहीं है ना, सबसे ज्यादा मनुष्य से डरता है प्राणी कि मनुष्य है पकड़ लेगा, काट लेगा, खा लेगा। तो वो सब देखता है। भोजन के लिए भी वो भय से व्याकुल होता है कि मैं अगर भोजन कर रहा, कोई आके मारेगा, कोई पैर रखेगा। एक कीड़ा तो बाहर जब आता है भोजन के लिए आगे पीछे देखता है, कोई कुचल ना दे, तो मृत्यु के भय के साथ भोजन करता है वो। इसके लिए प्राणी कभी भोजन ऐसे नहीं करता है, आगे पीछे देखते रहता है भोजन। और मनुष्य को भी मरण भय क्या? रोग का, अपमृत्यु का, एक्सीडेंट का, यम का। शरीर जब व्याधिग्रस्त होता है तो मरण का भय है। तो ये चार वासना ज्ञान बोला जाता है। इंद्रियों को बहिर्मुख कर कर तो जो विषय करता है उसका नाम है वासना। वो कोई सिखाता नहीं है, कोई उसके लिए स्कूल नहीं है, कोई बताता नहीं है। समय अनुसार उसको भोजन, भूख लगा, प्यास लगा, विषय, निद्रा, वो सब करेगा। तो इसको बोला जाता है वासना ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? वासना ज्ञान से परे मैं ब्रह्म हूँ, मैं विषयातीत हूँ, मैं अखंड हूँ, अनंत हूँ, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा जो जानता है उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मबोध, आत्मबोध, तत्वबोध, उसको बोला जाता है। तो ऐसा पार्वती करोड़ों ग्रंथ पढ़ो, पर जब तक गुरु कृपा नहीं होता चित्त जो है विश्रांति, शांति नहीं पाता है। और गुरु जो है करुणा का सागर है। करुण खड्गपतेन चित्वं पाशाष्टकाम शिशो सम्यकानंद जनकम सद्गुरुम सो अभिभीयते। तो यहाँ पर क्या बोले? सो अभिधीयते कि करुणा रूपी तलवार से गुरु क्या करता है? करुणा रूपी तलवार से, ज्ञान खड्ग से शिष्य का जो 8 पाश है, पाश ने बंधन, तो किससे बांधता है शिष्य? पहला संशय, संशय, संशय ना अपने आप गिरा देता है। जो अच्छा में अध्यात्म में ना सबको संशय रहता है, ये गुरु कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है, वो धनवान कैसा है, वो भजन करने वाला कैसा है, वो पुजारी कैसा है, ये सत्संग सुनने वाला कैसा है। ये सब अध्यात्म में पहला संशय करता है।
तो संशय कैसा होता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको देर लगता है और चढ़ने के लिए ना कष्ट करना पड़ता है, और पहाड़ से गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हाथ छोड़ दिया तो गिर जाएगा। ऐसा जो संशय है अध्यात्म में गिरा देगा आपको। संशय प्रपंच में करना चाहिए, और वेदांत में जो ग्रंथ पढ़ रहा है सुन रहा है उसमें वास्तविक वो आध्यात्मिक प्रश्न रहना चाहिए, व्यवहारिक नहीं। तो संशय से पहला संशय उसको गिरा देता है, पतन कर देता है। तो संशय से पहला बांधता है वो 5। फिर दया, शास्त्र कहता है कि दया करना चाहिए, दया है सबसे बड़ा है। दया किंत मुक्ति फलतुंटे, तो मुक्ति का स्वरूप ही दया है। पर दया किए तो क्या होएगा मालूम है? वो पागल समझेगा तुम, मूर्ख बनाएगा तुम। तो तुम दया करो किसके ऊपर? तो दया का है ना गलत इस्तेमाल करेगा। तुम अरे कुछ नहीं, गुरु के पास जाके रोने का सब माफ कर देगा। तो दया को गलत इस्तेमाल करते। संशय और दया, दया भी एक बंधन है, सबको दया नहीं करने का। क्यों? शास्त्र में क्या बोला है? सही आदमी है तो गलती आगे नहीं करेगा, उसके लिए दया ठीक है। जो गलत है उसको दया करेगा तो वो अपने को गलत मानेगा, तो इसके लिए दया नहीं। दया से धर्म बढ़ता नहीं है, घटता है। दया करने से वो अहंकार बढ़ता है उसका। जो दान दिया, ये दया किया किसके ऊपर? गरीब के ऊपर, या रोगी के ऊपर, वृद्ध के ऊपर, स्त्री के ऊपर, वो अपने को बड़ा मानेगा, अहंकार बढ़ा लिया वो। और वो दया उनको कामचोर बनाएगा। फिर वो झूठ बोलने को, अभी देखो कोई अगर पीता है उसको रोज 10-10 रुपये दो, वो रोज नमस्कार करेगा, लेके जाएगा। एक दिन मत दो, गाली देगा। क्यों? दया किया ना। तो ये दया भी बांधता है। दया देखो, धर्म को बढ़ाने तो दया नहीं चलेगा। क्रांति करने का, क्रांति यानी आंदोलन। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, निर्दयी है, तो विरोध करने का। नहीं तो वो महात्माओं को, संतों को गाड़ देगा। अनेक संत महात्मा है ना, मर्यादा के लिए कितना लोग तो मर गया। और ये मूढ़ राजनेता समाज के बड़ा बड़ा बनकर समाज का पैसा, लोगों का पैसा खा के तो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। तो वो दया से नहीं जाएगा, क्रांति करने का। पर लोग क्या करते हैं मालूम है? जो डराते हैं उसको डरते हैं लोग, और जो शांत है, निश्चल है, वो कुछ नहीं बोला, उसको जाके निंदा करते हैं। तो दया बिगड़ देता है। तो दया करना चाहिए किसके ऊपर? संतों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर, बालकों के ऊपर, असहाय के ऊपर। और वो वास्तविक व्यक्ति रहना चाहिए। तुम पीने वालों को रोज 100 रुपये दिया, वो तो स्तुति करेगा, नमस्कार करेगा, काम करेगा, बाद में गाली देगा। ये तुम्हारा पैसा जो दान था वो किधर गया? पाप में गया। वही अगर तुम 100 रुपये रोज मंदिर में डालो, पुण्य मिलेगा। साधु संत को खिलाओ, सन्यासियों को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। तो इसके लिए 8 प्रकार का पाश है। तो ये 8 प्रकार का बंधन, संशय, दया, भया। भय क्या है? सबको भय है, मरने का भय सबको है। असंकोच भावना, संकोचित होना। संकोचित है ना, उसको करना है तो बोलेगा जाने दो बाबा, कौन जाएगा गुरु के पास। वो संकोचित हो जाता है। और अध्यात्म में संकोचित होता है। एक देखो पीने वाला, वो क्या करेगा? संकोचित नहीं करेगा। उसको क्यों बुलाओ, उसको क्यों लेके जाओ, क्यों पिलाओ, ऐसा नहीं सोचेगा वो।
वो पीने वाला दूसरे को भी पिलाता है और खुद भी पीता है, उसको संकोचित भाव नहीं है। पर उसको बोलो प्रवचन को लेके जाओ, नहीं आएगा क्या नहीं मालूम नहीं। अच्छा काम में संकोचित होता है, बुरा को बढ़ाता है, इसके लिए इतना बढ़ गया है। ये मधुशाला, थिएटर, गार्डन क्यों बढ़ गया है? वो ही बड़ा है। तुम्हारा संकोचित भाव, अध्यात्म में भस्म लगाना, उधर जाना, पैर पड़ना क्या अच्छा लगे, और उधर जाने झाड़ू मारना अच्छा लगेगा। संकोचित भाव। तो ये 8 प्रकार का पाश है, शिष्य को बांधता है तो गुरु उसको तोड़ना चाहता है। संकोचित, निंदा, और ये निंदा करने वाला, और वो तो महापापी बन जाएगा साधु संतों का निंदा करके। अपना गलती छुपाने के लिए राजनीति लोग ज़्यादा करते हैं, तो मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ रखते हैं, गुस्सा नहीं होगा, हंसेगा वी करके। मैं बहुत राजनीति लोग हंसता है वो, क्यों हंसा? तभी समझना चाहिए बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं वो क्यों बदला लेते मालूम है? मैंने उससे पैर पड़ के लिया है, पैसा लिया है, उसको तुमने गाली दी है, डांटा है, वोट डाला, जीता है, फिर वो सब सोचता है वो इसने पैसा लिया था, पैर पड़ के लिया, अपमान किया, अभी मैं सत्ता में, इसको मारो। ये सब होता है, छोटा छोटा गली में करता है, मंडल है ना, मंडल में सब होता है, तो बड़ा बड़ा मठ में लेगा। निंदा छोटा छोटा गली में रहता। कितना गणपति बन गया है, और गली के गणपति, चंदा दो, नहीं दिया तो निंदा करो, ये क्या है? तो ये निंदा करने वाला महापापी, और ये राजनीति लोग से ज्यादा सीखता है। तुम लोग सब राजनीति लोग के पास जाके सीखता है, उनको वोट डालेगा, पैर पड़ेगा, तो वहां पर तुम्हारा अभिमान किधर जाता है? कोई भी साधु संत को नमस्कार करने से हंसेगा राजनीति लोग, और उसको नमस्कार मत करो, वो पदवी से निकाल देगा। डेंजर। और उनके लिए बैनर बांधना पड़ेगा, और तुम्हारा बैनर अध्यात्म है, निकाल फेंको, क्या है? तो ये सब चलता है, तो ये निंदा के कारण। दूसरा प्रतिष्ठा, वो निंदा करने वाले को पाप तो अपने आप आ जाते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्ति व्यक्ति क्या करता है? झुकता नहीं किसी के सामने। अध्यात्म में भी जाएगा तो वीआईपी बन के जाएगा। गुरु के पास जाना या किसी के पास जाने को प्रतिष्ठा व्यक्ति है, तो वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो ऐसा बैठेगा। ये क्या है? कौन सा प्रतिष्ठा? मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं तुमको। और प्रतिष्ठा घर से बाहर फेंक देता है तुम्हारा प्रतिष्ठा व्यक्ति को, और वो प्रतिष्ठा लेके बैठा है, मेरे को नहीं बुलाया, हार नहीं डाला, शाल नहीं डाला, ये क्या? ये प्रतिष्ठा, इसमें ब्रह्म ज्ञान है नहीं। तो ये प्रतिष्ठा कुलाभिमान और कुल का अभिमान। कोई ब्राह्मण है, अपने को सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में भी अनेक जाति 140, वो सबसे अपने अपने कुल को बढ़ाना चाहते हैं। हर गांव में एक वाड़ा बन गया है, और वो वाड़ा का अपना एक नाम, और वो स्वामी संत चन्ने मादिका समान, कनकैया, रामैया, अन्नमैया, पुरंदरदास। संतों को कोई कुल की जाति नहीं है, पर लोगों ने उनको बदनाम किया। लोग ये हमारा जात का है, जाति में लाया, कुलाभिमान में बड़ा कुल का, बड़ा घर मेरा, दोड्डमा नहीं, मैं बड़ा घर, ये कुलाभिमान। ये जो अभिमान, और दूसरा संपत्ति, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है, संपत्ति, ये जो जितना है ना, ये कितना है? 8 प्रकार का पाश। पहला संशय, दया,
भया, संकोचन, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति, इस सब को गुरु ज्ञान से काट देना चाहिए। कुलाभिमान नहीं चाहिए, कुल को उद्धार करने वाला चाहिए। कुलाभिमान रख के क्या करेगा? अच्छा तुम बढ़ाएगा उसको? चेन्नई को बढ़ाए, बसवेश्वर ने बुलाया तो सबको पता लगा। विवेकानंद को तुम बढ़ाया, अमेरिका जाके आने के बाद ज्ञान सुना। सिद्धारूढ़ को तुम बढ़ाया नहीं। कुलाभिमान, उच्च कुल वाला को बनाया तुम। तो ये कुलाभिमान, संपत्ति, प्रतिष्ठा, इस सब को काट देना चाहिए ज्ञान खड्ग से, और निर्मल मन वाला बनेगा। तो निर्मल मन वाला ही उस परम तत्व को प्राप्त करेगा। ये 8 प्रकार का पाश को तोड़ने वाला ही गुरु है। इसमें कुछ नहीं रहने का, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। अगर प्रतिष्ठा है तो गुरु को छोड़ देगा वो। अगर ज्ञानी है तो छोड़ेगा नहीं, अज्ञानी है प्रतिष्ठा ही पकड़ा है, और कोई नगर सेवक ही बना नहीं, और एमएलए के पीछे घूम के अपने को एमएलए मानने वाला, वो क्या करेगा? मित्र परिवार गुरु को छोड़ देगा। बोले मैं बड़ा है, मैं सब जानता है। तो ये प्रतिष्ठा का प्राप्ति जो है मूढ़ लोक में, वो मूढ़ बना रहे सबको। आओ बैठ जाओ, काम नहीं देगा, काम है पूछेगा, पहला बुलाएगा, सत्कार करेगा तो हो गया, सत्कार किया तो गया वो। सत्य भूल गए वो, सत्कार करके लेके सत्य भूल जाता है। सत्कार ही क्या, सम्मान दिया वो, तो उसको उल्टा नहीं बोलेगा। तो इसके लिए ये जो है संकोचित भाव, प्रतिष्ठा पाने का चेष्टा मत करो। तुम अपने आप ध्यान साधना सिद्धि प्राप्त करो, अपने आप प्रतिष्ठा आ जाए। खिल जाओ तुम, पुष्प को खिलना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद रो रहा है, गुरु बोला अरे तू खिल जा, साधना कर, सिद्धि प्राप्ति कर, अपने आप फैल जाएगा। कोई फूल किधर जाता नहीं है, बगीचे में रहता है, खिल जाता है। खिलने के बाद वो सुगंध जो है वायु के द्वारा प्रसरित होता है, प्रसरित होता है। वो फूल जाकर सबको दिखाते क्या, ये देखो मैं गार्डन चाहिए, मेरा सुगंध लो, ऐसा नहीं। और कागज का फूल सुगंध दे ही नहीं सकता, अज्ञानी कभी तुमको सुगंध नहीं देगा। तो इसके लिए ये 8 प्रकार का पाश को काटने वाला ये सदगुरु है, और दूसरा नहीं, 8 प्रकार का पाश निकलना चाहिए उससे। केवल मनुष्य बनो और कुछ भी मत बनो। मनुष्यत्वम पहला, मनुष्य बना बस हो गया। ये नाम रूप जाति पाति कुल गोत्र सब आया है, ये शरीर है, तभी शरीर गया वो भी जाएगा। तो इसके लिए उसमें फंसो मत, मनुष्य बनो, अच्छा मनुष्य बनो, ज्ञान प्राप्त करो। एक राजा तो बनो, एक सन्यासी बनो। राजा बनकर प्रतिष्ठा, सब समाज को, घर को उद्धार करो, ये ज्ञान प्राप्त करो। तो मन में सन्यास, बाहर राजा जैसा रह जाओ। ये भिक्षा मांगना वो सब नहीं रहने का, राजा जैसा जीने का। तो इसके लिए 8 प्रकार का शिव पाश को तोड़ता है वही सदगुरु है, उनको नमस्कार करो पार्वती। आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पदेश्वर राम महादेव।